पूरी प्रशासन की मनमानी नहीं करेगी, नहीं चलेगी, अपने अधिकार लेके रहेंगे। विधायक परिवार के ट्रकों को लोहा ढोने की अनुमति पर ट्रांसपोर्टर्स बोले, हमारे साथ पक्षपात क्यों? टाटा स्टील के साथ अनुबंधित शुक्ला ब्रदर्स के भारी वाहनों को 19 घंटों की खुली अनुमति। सोशल मीडिया पर हुआ अनुमति पत्र वायरल। स्वैच्छिक बंद करने वाले एसोसिएशन ऑफ पार्सल ट्रांसपोर्ट एंड फ्लीट ऑनर्स अध्यक्ष ने भी ली आपत्ति की वजह पक्षपात पूर्ण रवैया। बोले अध्यक्ष राकेश तिवारी, हम किसी व्यवसाय के खिलाफ नहीं, लेकिन जब शुक्ला ब्रदर्स के ट्रकों को अनुमति तो बाकी व्यवसायियों की क्या गलती? इधर कलेक्टर शिवम वर्मा ने फिर दोहराया, हम जल्द ही इसका बेहतर हल निकालेंगे। प्रशासन को उनकी आवश्यकता अनुरूप इनको जो भी उचित लगा होगा उस हिसाब से अनुमति दी है। हमको अभी जानकारी नहीं है इस संबंध में, लेकिन यदि इस तरीके की अनुमति वो व्यापार को ध्यान में रखते हुए या आवश्यकता को ध्यान में रखते देते हैं तो उनको कायदे से पूरे शहर को ही शहर के व्यवसाय को ध्यान रखते हुए इस टाइप की अनुमति सभी को देना चाहिए, क्योंकि ये एक पक्षी कार्य किसी भी चीज का हो वो उचित नहीं है। हम हर व्यापार का समर्थन करते हैं। यदि उनको भी उस चीज को आवश्यकता को ध्यान में रखते अनुमति दी गई तो हम उसके कोई विरोध में नहीं है, लेकिन हम जो आम परवेन करता है, जो आम व्यापारियों का काम कर रहा है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी शासन को व्यवस्था बनाना चाहिए। जब आप किसी एक एजेंसी के लिए व्यवस्था बना सकते हैं शहर में, तो निश्चित ही मान के चलिए कि जो इतने बड़ा व्यापार है शहर का, जो पूरे प्रदेश को, देश को प्रभावित करता है, उस प्रवेशकर्ताओं को, उनके प्रवेशकर्ताओं को आप क्यों नहीं समय उपलब्ध करा सकते हैं, क्यों नहीं व्यवस्था कर सकते हैं? कहीं ना कहीं प्रशासन इन चीजों से क्यों बचना चाहता है? उसको आगे होकर शहर की व्यवस्थाओं को एक अच्छे स्वरूप देना चाहिए प्रवेशकर्ता। हाँ, प्रशासन का यदि इस तरीके का रवैया रहेगा तो निश्चित ही कि इंदौर का पूरा व्यापारी वर्ग भी इस चीज को मतलब समझेगा कि इस तरह का रवैया होना नहीं चाहिए शासन का। यदि आपको यदि आवश्यकता उचित लग रही है लोहे जैसी, तो आपको ये मान के चलिए कि बाकी जो खाद्यान्न है या किराना है या दवाइयां हैं, जो इतना बड़ा मार्केट है, उसकी आवश्यकता तो सबसे पहले होती है आम आदमी को। जो जरूरी आवश्यकता है उस चीज से, मतलब कंस्ट्रक्शन या दूसरी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक आम आदमी का जनजीवन जो है उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यदि परिवहन व्यवस्था की यदि शासन करे और प्रशासन उस तरीके का आदेश जारी करे तो हम उनका स्वागत करेंगे। और निश्चित ही मान के चलिए हम शासन के साथ में हैं और सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शासन को व्यवस्था करना चाहिए। हम उस चीज का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखी करना दूसरे क्षेत्र की, ये कहीं ना कहीं प्रशासन में कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसको उनको जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। देखिए, जो भी सही समस्या रहेगी उसका निराकरण किया जाएगा। इसमें पुलिस विभाग और हमारे जो प्रशासन एडीएम है वो बैठ के इनकी समस्या का निराकरण भी कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शहर का ट्रैफिक खराब ना हो, हमारे शहर में जो व्यवस्था वो खराब ना हो, लेकिन जो व्यापारी की जेन्युइन समस्या है उनका निराकरण भी हो, क्योंकि आने वाले समय में भी मंडी की भी आवक होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसके लिए एक बृहद योजना भी बनाई गई है। पुलिस से इसमें बात भी की जा रही है और हम लोग जो भी उनकी जेन्युइन समस्या है उसका निराकरण करेंगे। एक्चुअली इसमें हम लोगों ने हर मार्केट के हिसाब से वो पॉइंट बनाए कि कहाँ पे रूट्स क्या हो सकते हैं, और जो हमारे टाइम्स हमने तय किए कि पीक टाइम अपना है सुबह से 9 से 12, 7 का 9 शाम का, तो इस दौरान मतलब भारी वाहन शहर में ना आए, और चूँकि ये काफ़ी हैवी ट्रैफिक टाइम होता है हमारा, तो इनमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए जो अन्य समय है उसमें स्लॉट देने की हम लोगों ने प्रयास किया है और यही कोशिश की है कि इन मार्केट एरियाज़ का भी रूट ऐसा निर्धारण हो कि कोई बड़ी मार्केट या बड़ा स्कूल ऐसी कोई भीड़ भाड़ वाली जगहों से क्रॉस ना होना पड़े। तो पोलो ग्राउंड जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है उसके पॉइंट्स आए थे तो वहाँ हम लोगों ने व्यवस्था कर दी। तो इसी प्रकार से हम लोग ने इसकी क्षेत्र वाइज योजना बनाई है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम जो भी जेन्युइन समस्या है उसका निराकरण करने के लिए बाध्य हैं और हम लोग उसको काम कर रहे हैं।